अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने ये अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था मेरे साथ, तो बड़ा ही एक वेल राउंडेड सा पोर्टफोलियो है, बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज है जो कि नए स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। वैसे मैंने अट्रैक्टिव क्यों कहा, ये आप देख लीजिए। माड़ी है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, उनमें से है। और आगे आप देख लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इनके पास है OGDCL, फिर बैंक्स में है मिज़ान बैंक, फैसल बैंक, और सीमेंट सेक्टर देख लें, मेपल लीफ सीमेंट, सिस्टम टेक्नोलॉजी सेक्टर से 3 स्क्रीनशॉट्स हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब अगला देखिएगा, हबको है, PPL है, SNGP, लकी, अब एक फार्मा सेक्टर का भी आ गया CPHL, और फिर केमिकल सेक्टर में भी एक डॉल आ गया, और GHGL है इनके पास, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, ये वो है। आगे चल के डॉल्मेन सिटी रीट है, फातमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच, FCCL, FFL, फूड सेक्टर में भी अब ये एक आ गया। उसके बाद एक मेज़ान का ETF भी है। उसके बाद मिलर ट्रैक्टर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी एक सेक्टर, एक स्टॉक है इनके पास, नेशनल फूड्स, इमेज रीट, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और DCR भी था। फिर फार्मा सेक्टर का एक और ग्लेक्सो भी है इनके पास। तो दिखने में तो ये पोर्टफोलियो बहुत ही एक वेल राउंडेड और अट्रैक्टिव सा पोर्टफोलियो लग रहा है, लेकिन अगर कोई बिगिनर है, उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि इतनी ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना करे। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अलबत्ता जिनका ये पोर्टफोलियो, उनकी अमाउंट ज़्यादा है, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने स्टार्ट करना है 1 लाख से, 2 लाख से, 3-4 अप टू 5 लाख आपने इससे स्टार्ट करना है। तो जितनी ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, तो पोटेंशियल टू अर्न जो है ना, वो भी आपका डाइल्यूट होता जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए, एग्जांपल से मैं बताता हूँ, अगर आपका कोई भी एक स्टॉक 30% रिटर्न दे सकता था, अब आपने एक साइड पे उस पर 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो आपको 130 मिल जाएगा विद इन वट एवर टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपने उसके अंदर 10,000 किया, क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई कर दिया अपना, बाकी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट बाकी सारों में, तो आपको शायद सिर्फ 3,000 ही मिले। तो अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हों, उनको लेना मकसद है बिगिनर्स के लिए, और उसके बाद उनमें कंसोलिडेट करते जाना, अपनी पोजीशंस को बढ़ाते जाना, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इट कुड गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट्स। ये फोकस होना चाहिए बिगिनर इन्वेस्टर्स का। जो बड़ी अमाउंट से आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन इस लेवल की बहुत ज़रूरी है, जिसमें ETFs भी हों आपके पास, मुख्तलिफ सेक्टर्स के भी आपके पास स्टॉक्स हों। तो इससे भी अगर आप ऊपर के लेवल पे हैं, फिर आपके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें भी, म्यूचुअल फ़ंड को भी कंसिडर कर लेना चाहिए। एनीवेज़, ऑल ऑफ दिस इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कमेंट में बताइए आपके पास अगर कोई स्टॉक्स हैं।